मैकेनिकल इंजीनियरिंग की दुनिया में 3 आयामी CAD मॉडल के आगमन के साथ एक बड़ा बदलाव आया है। इस तकनीक ने डिजाइन प्रोसेसों में क्रांति ला दी है, जिससे वे काफी तेज और अधिक कुशल बन गई हैं। इंजीनियर अब आसानी से जटिल ज्यामिति और असेंबली बना सकते हैं और अपने डिजाइनों को एक आभासी वातावरण में देख सकते हैं। इससे डिजाइन त्रुटियों में उल्लेखनीय कमी आई है और टीमों के बीच बेहतर सहयोग स्थापित हुआ है। 3D मॉडलिंग के कई बेनिफिट्सों के बावजूद सवाल यह है कि क्या यह पारंपरिक 2D ड्राइंग को पूरी तरह से बदल सकता है? कम से कम अभी के लिए तो इसका जवाब है नहीं। 3 आयामी CAD मॉडलिंग की ताकत इंजीनियरों को उनके डिजाइनों का एक व्यापक त्रि-आयामी रिप्रेजेंटेशन प्रदान करने की क्षमता में निहित है। यह विजुअलाइजेशन क्षमता डिजाइन की मंशा को बेहतर ढंग से समझने की अनुमति देती है और डिजाइन प्रक्रिया में शुरुआती चरणों में ही संभावित समस्याओं की पहचान करने में मदद करती है। इसके अलावा 3D मॉडल केवल विजुअलाइजेशन तक ही सीमित नहीं है, वे विभिन्न इंजीनियरिंग एनालिसिसों का आधार बनाते हैं। तनाव, खिंचाव, द्रव प्रवाह और थर्मल प्रदर्शन के लिए सिमुलेशन सीधे इन मॉडल्सों पर किए जा सकते हैं, जिससे विभिन्न परिस्थितियों में उत्पाद के व्यवहार में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि मिलती है। 3D CAD द्वारा सुगम बनाई गई यह पुनरावृत्ति डिजाइन और विश्लेषण प्रक्रिया अधिक मजबूत और अनुकूलित प्रोडक्टों की ओर ले जाती है। इन प्रगति के बावजूद उद्योग यह मानता है कि 2D ड्राइंग अनिवार्य है। 2 आयामी चित्र अपनी सरल प्रकृति के बावजूद इंजीनियरिंग संचार की रीढ़ बने हुए हैं। उनके मानकीकृत फॉर्मेट और प्रतीक एक सार्वभौमिक भाषा प्रदान करते हैं जो दुनिया भर के इंजीनियरों, निर्माताओं और तकनीशियनों द्वारा आसानी से समझी जाती है। यह स्पष्टता डिजाइन की मंशा को अस्पष्टता के बिना व्यक्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करते हुए कि निर्मित उत्पाद इंजीनियर की दृष्टि के साथ पूरी तरह से संरेखित हो। इसके अलावा 2D ड्राइंग कानूनी दस्तावेजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो हितधारकों के बीच संविदात्मक समझौतों के रूप में कार्य करते हैं। वे डिजाइन विनिर्देशों, सहनशीलता और अन्य महत्वपूर्ण विनिर्माण जानकारी का एक स्पष्ट और संक्षिप्त रिप्रेजेंटेशन प्रदान करते हैं। यह कानूनी स्पष्टता बौद्धिक संपदा की रक्षा करने और निर्माण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाले किसी भी संभावित विवाद को हल करने के लिए आवश्यक है। भाग 4 इंजीनियरिंग अभ्यास में 3D मॉडल की लिमिटेशंस। हालांकि 3 आयामी CAD मॉडल के लाभ निर्विवाद हैं, कई सीमाएं उन्हें 2 आयामी ड्राइंग्सों को पूरी तरह से बदलने से रोकती हैं। एक महत्वपूर्ण चुनौती यह है कि विभिन्न CAD सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म में 3 आयामी मॉडल कैसे बनाए और साझा किए जाते हैं, इसमें मानकीकरण की कमी है। इस इंटरऑपरेबिलिटी की कमी से विभिन्न सॉफ्टवेयर का उपयोग करने वाली टीमों के बीच डेटा एक्सचेंज और सहयोग में कठिनाइयां आ सकती हैं। इसके अतिरिक्त 3 आयामी वर्कफ्लो को व्यापक रूप से अपनाने के लिए प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होती है। विनिर्माण प्रक्रिया में शामिल सभी कर्मियों के पास 3 आयामी मॉडल की प्रभावी ढंग से व्याख्या और उपयोग करने के लिए आवश्यक कौशल या परिष्कृत सॉफ्टवेयर तक पहुंच नहीं हो सकती है। इसके अलावा कुछ उद्योगों में नियामक आवश्यकताएं अनुपालन उद्देश्यों के लिए अभी भी 2 आयामी ड्राइंग्सों के उपयोग को अनिवार्य करती हैं। भाग 5 भविष्य का परिदृश्य, हाइब्रिड वर्कफ्लो और मॉडल आधारित डेफिनेशन। इंजीनियरिंग डिजाइन का भविष्य हाइब्रिड वर्कफ्लो में निहित है, जो 2 आयामी और 3 आयामी दोनों अभ्यावेदनों की शक्तियों का लाभ उठाते हैं। इन वर्कफ्लो का उद्देश्य डिजाइन और विश्लेषण के लिए 3 आयामी मॉडल का उपयोग करना है, जबकि विनिर्माण, संचार और प्रलेखन के लिए 2 आयामी चित्र तैयार करना है। इस क्षेत्र में एक आशाजनक विकास मॉडल आधारित परिभाषा या MBD है। MBD सभी उत्पाद और विनिर्माण जानकारी को सीधे 3 आयामी मॉडल में एम्बेड करता है, संभावित रूप से अलग-अलग 2 आयामी ड्राइंग्सों पर निर्भरता को कम करता है। हालांकि MBD को व्यापक रूप से अपनाने से मानकीकरण,
सॉफ्टवेयर संगतता और उद्योग की स्वीकृति के मामले में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जब तक इन चुनौतियों का समाधान नहीं हो जाता, तब तक 2 आयामी चित्र मैकेनिकल इंजीनियर के शस्त्रागार में आवश्यक उपकरण बने रहेंगे।